हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो ये आपका आर्टिकल का पार्ट नंबर 2 नीतू सिंह बुक का। और आइए हम लोग शुरू करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन से। क्लियर। तो यहां पर अभी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग नाउन के साथ आर्टिकल किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन से। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे साथियों प्रॉपर नाउन से आर्टिकल के यूजेज की, है ना। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज होता है, नहीं होता है तो किस तरीके से होता है, और नहीं होता है तो किस तरीके से होता है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति, ठीक है, पहला पॉइंट है किसी भी व्यक्ति या फिर स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम वाज एन आइडियल सन। देखिए, राम के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अगला देखिए, रोम इज एन एंशिएंट सिटी। रोम के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है प्रॉपर नाउन के साथ, कि किसी भी व्यक्ति हो, स्थान हो, उसके नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ये रूल क्लियर। अब देखिए, इसी में साथियों ये रूल में ही आपका एक एक्सेप्शन है। क्लियर। एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो उसको देखते हैं, एक्सेप्शन को देखते हैं। तो एक्सेप्शन का पॉइंट नंबर 1 है कि कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से कंडीशन है समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है पहला एग्जांपल कि अ मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अ मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। देखिए, यहां पर हमने एक क्यों लगाया, तो वही उसी के बारे में नीचे भी लिखा हुआ। और ये इसके बारे में मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। क्लियर। कि जब कोई मिस्टर शर्मा, अगर कोई मिस्टर शर्मा को आप जानते हैं, क्लियर, तब उससे पहले हम लोग ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग ए नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कोई मिस्टर शर्मा को हम लोग नहीं जानते, ठीक है, तब हम लोग लगा सकते हैं कि मतलब ए मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। देखिए, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे कि कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आया है ना। कोई मिस्टर शर्मा मतलब मिस्टर शर्मा उसका नाम है, लेकिन है कौन हमें पता नहीं। क्लियर। तो इस ऐसे कंडीशन में हम लोग उससे पहले आर्टिकल लगाते हैं। अगला देखिए, अगला है दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश मिश्रा। ठीक है, मतलब कोई सुरेश मिश्रा है। ठीक है, कोई सुरेश मिश्रा है जिन्होंने इस बुक को लिखा है। हम सुरेश मिश्रा को नहीं जानते। क्लियर। तो वही लिखा हुआ अ सुरेश मिश्रा, मतलब कोई एक सुरेश मिश्रा है, उसी ने इस बुक को लिखा है। तो ऐसे कंडीशन में साथियों हम लोग ए एन का प्रयोग लगाते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। अगला है एक्सेप्शन का अगला पॉइंट है कि अगर किसी व्यक्ति या फिर स्थान को उसके गुण या फिर दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप उसका प्रयोग किया जाए तो उसके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने दा का प्रयोग कर दिया। अगला है जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। देखिए, यहां पर देखिए जो किसी के बारे में बात हो रही थी कि ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो वास्तविक में राम है नहीं। ठीक है, राम के जैसा हम लोग राम का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्लियर। तब हम लोग दाराम कर सकते हैं। अगला देखिए, जयपुर रोम है नहीं। ठीक है, जयपुर रोम है नहीं, लेकिन फिर भी रोम के जैसा हम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। ठीक है, ही इज अ हिटलर। हिटलर वास्तविक में नहीं है, ठीक है, उसके जैसा है, ठीक है, उसका उदाहरण है, तो अ हिटलर। चलिए, अगला पॉइंट है कि कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी एक्सेप्शन का अगला पॉइंट है कि कुछ स्थान के नाम के पहले भी हम लोग आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। देखिए कौन कौन है, द यूक्रेन हो गया, ठीक है, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड। तो ये सब ऐसे प्लेस हैं जिसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर। चलिए, अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 2। देखिए, अब एक्सेप्शन से हम लोग बाहर निकल चुके हैं, अब आ गए पॉइंट नंबर 2 पर। ठीक है, और पॉइंट क्या पढ़ रहे थे हम लोग, याद है ना, कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, पॉइंट नंबर 2 है कि राज्यों के नाम के साथ, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है आपका कि राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जैसे द पंजाब, ये आपका अपवाद में, एक्सेप्शन में। बाकी जितने भी आपके स्टेट हैं उनके नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। पंजाब के साथ दा का प्रयोग होता है। क्लियर। चलिए, अगला है कि किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे अमेरिका, रसिया, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। जो एक्सेप्शन थे उसको मैंने ऊपर में अभी क्लियर कर दिया। ठीक है, यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब। चलिए, अगला पॉइंट है कि लेकिन यदि देश के नाम में यूनियन हो, यूनाइटेड हो, ठीक है, रिपब्लिक हो या फिर किंगडम हो, 4 चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर देश के नाम में पहला तो यूनियन हो, ठीक है, दूसरा यूनाइटेड हो, देखिए यूनियन हो, यूनाइटेड हो, रिपब्लिक हो, किंगडम हो, ये चारों चीजें अगर रहती है तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हो गया? फिर से रिपीट करेंगे। अगर किसी भी देश के नाम के साथ यूनियन हो, यूनाइटेड हो, रिपब्लिक हो, किंगडम हो, तो उसके साथ हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए कि द सोवियत यूनियन, तो देखिए यूनियन इसमें आया कि नहीं आया,
तो यूनियन इसमें जैसे ही आया तो द का प्रयोग हमने कर दिया। अगला देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड आया कि नहीं आया, तो द का प्रयोग कर दिया। द आयरिश रिपब्लिक, द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, तो उससे पहले द होगा, द यूनाइटेड किंगडम। बात क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। बाकी नॉर्मल जो भी कंट्री है उसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, और कुछ एक्सेप्शन थे उसको हमने ऊपर में देख रखा था। चलिए अगला है पॉइंट आपका कि पर्वत श्रृंखला के साथ द का प्रयोग होता है, ठीक है। जो भी पर्वत श्रृंखला जैसे हिमालयाज हो गया, आल्प्स हो गया, तो इसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, द हिमालयाज, ठीक है, द आल्प्स। तो ये सब ध्यान रखना है कि जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अगला है कि अगर पर्वत की चोटी के बारे में बात हो, ठीक है, ये तो पर्वत श्रृंखला था, लेकिन अगर कोई खास पर्वत चोटी के बारे में बात हो तो वहां पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट आबू, तो यहां पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वही पर्वत श्रृंखला की बात होती तो आर्टिकल का प्रयोग होता द का। चलिए अगला है कि नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले भी द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, क्लियर समझिएगा, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। तो देखिए द इंग्लिश मतलब क्या हुआ, ये कोई लैंग्वेज नहीं है आपका, द इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ये आपको राष्ट्रीयता बता रहा है, ठीक है। अगला देखिए द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वर्ड राष्ट्रीयता बता रहा है, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई खास लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गया होगा। जैसे देखिए यहां पर ये इंग्लिश था, ये भाषा को डिनोट कर रहा था, इसलिए हमने इसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। चलिए अगला पॉइंट है कि बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। देखिए जितने भी बीमारियां हैं उसके नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एक्सेप्शन है ना, कोई एक्सेप्शन यहां पर भी है और उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए कौन कौन से एक्सेप्शन है, तो द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द प्लेग, द फ्लू, ये सब जितने भी बीमारियां हैं इसके साथ हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बाकी इन पांचों को छोड़कर, क्लियर, जितने भी बीमारियां हैं उनके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सारे तो उठाकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला है पॉइंट नंबर 7 कि कुछ प्रॉपर नाउन नीचे दिए गए हैं, ठीक है, उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, क्लियर। जैसे देखिए नदियों के नाम के साथ ध्यान रखना है बारी बारी से, नदियों के नाम के साथ द यमुना, द गंगा, द गोदावरी, द सतलज, क्लियर। अगला समुद्र के नाम द अरेबियन सी, द कैरिबियन सी, ठीक है। महासागर के नाम, ये समुद्र के नाम हो गया, महासागर के नाम द इंडियन ओशियन है ना, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द्वीप समूह द लक्षद्वीप है ना, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, भौगोलिक पिंड के नाम द सन, द वेनस। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि ये जितने भी थे, नदियों के नाम हो, समुद्र के नाम हो, महासागर के नाम हो, द्वीप के समूह हो, भौगोलिक पिंड के नाम हो, इसके साथ हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, क्लियर। चलिए नोट में कुछ लिखा हुआ है कि जो वस्तु यूनिक है, ठीक है, जो वस्तु यूनिक है, यूनिक कहने का मतलब एकमात्र है ना, उसके जैसा कोई नहीं। तो जो वस्तु यूनिक है उससे पहले भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वर्ल्ड है ना, द यूनिवर्स। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे हेवन, ये भी एक है, लेकिन इसके साथ हम लोग नहीं कर सकते। हेल हो गया, गॉड हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये बातें ध्यान में रखनी है, हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट। चलिए इसका देख लीजिए एग्जाम्पल कि द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए वर्ल्ड के साथ किसका प्रयोग हमने किया, द का। अगला देखिए गो टू हेल, यहां पर इसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। अगला गॉड रिसाइड्स इन हेवन, गॉड के साथ भी नहीं हुआ और हेवन के साथ भी नहीं हुआ। अगला द बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है, तो बिल के साथ तो हुआ लेकिन पार्लियामेंट के साथ नहीं हुआ। चलिए अगला पॉइंट है कि इन्वायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर से पहले, ठीक है, इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखिए कि द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, है ना, तो देखिए एटमॉस्फेयर से पहले द का प्रयोग हुआ। अगला है वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से पहले भी द का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान का रखना है कि एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट से पहले भी द का प्रयोग होता है, क्लियर। चलिए अगला है कि जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष हो, ठीक है, देखिए स्पेस का 2 मतलब होता है। सबसे पहला स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, ठीक है, स्पेस का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष। और दूसरा स्पेस का मतलब होता है जगह, है ना। बहुत बार आप यूज करते होंगे कि यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाइए, यहाँ पर हम बैठेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई सामान को रखेंगे, तो स्पेस का मतलब जगह भी होता है। तो वही क्लियर कर रहा है कि जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष हो तो कोई आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन जब स्पेस का मतलब जगह हो तो उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। एग्जांपल देखिए कि मेनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, तो स्पेस से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं। लेकिन अगला एग्जांपल देखिए कि ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट, मतलब कार पार्क करना चाहता था लेकिन वहां जो
पार्क करने की जो जगह थी वो सफिशियंट नहीं थी, ठीक है। तो स्पेस मतलब जगह हो रहा है, तो इससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर दिए। क्लियर। अगला है दिशाओं के नाम, ठीक है। अगला क्या है? अगला है दिशाओं के नाम, मतलब द ईस्ट, द वेस्ट, तो वहां भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ कोई प्लेस जोड़ा जाए, ठीक है, इसके साथ कोई प्लेस जोड़ा जाए तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे वेस्ट बंगाल है ना, तो देखिए वेस्ट आपका डायरेक्शन था, लेकिन उसके साथ एक स्थान जुड़ गया बंगाल, है ना, तो वेस्ट बंगाल के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए अगला है कि इसी तरह नॉर्दर्न हो गया, साउदर्न हो गया, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इससे पहले भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे वेस्टर्न इंडिया, इससे पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं साथियों, ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एग्जांपल इसलिए है ताकि आपका जो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो देखिए सन के साथ आर्टिकल का प्रयोग है, ईस्ट के साथ द आर्टिकल का प्रयोग है। क्लियर। अगला ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, अब देखिए नॉर्थ अमेरिका के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। अगला राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं। स्वीडन इज इन नॉर्दर्न यूरोप, तो ये क्लियर हो गया होगा कहां आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, कहां नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है कि खाड़ी के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक साथ हम लोग 9 से 13 तक के रूल को कवर करते हैं। देखिए 9 नंबर रूल का रहा है खाड़ी के नाम के साथ, 10वां रेगिस्तान के नाम, 11वां नहरों के नाम, 12वां समाचार पत्रों के नाम और 13वां पवित्र ग्रंथ के नाम। मतलब एक बार फिर से रिपीट करेंगे, खाड़ी के नाम, रेगिस्तान के नाम, नहरों के नाम, समाचार पत्र के नाम और पवित्र ग्रंथ के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे खाड़ी का नाम देखें द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। रेगिस्तान के नाम तो द सहारा डेजर्ट, नहरों के नाम तो द सुएज कैनल, है ना। समाचार पत्र के नाम तो द हिंदू हो गया, आप लोग पढ़ते भी होंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। पवित्र ग्रंथ के नाम द गीता, द बाइबल, द रामायण। क्लियर। तो इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, देखिए पवित्र ग्रंथ के नाम, अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई भी पवित्र ग्रंथ रहेगा तो उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अगर ऐसा लिखा रहा है कि वाल्मीकि रामायण, ठीक है, या फिर बाणभट्ट कादंबरी, अगर ऐसा लिखा रहा है तो इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। क्लियर। क्यों? क्योंकि उसके साथ लेखक का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो क्लियर हो गया होगा, अगर कोई भी पवित्र ग्रंथ, अगर कोई भी अच्छा ग्रंथ है, उसके साथ उसके लेखक का नाम भी जुड़ जाए तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। चलिए अगला पॉइंट है कि ऐतिहासिक इमारतों के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, है ना। इसी में पॉइंट लिखा हुआ है साथियों कि बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग होते हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट होते हैं, उनके नाम 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो अगर कंडीशन ये कह रहा है कि अगर उसमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या फिर किसी स्थान का नाम हो गया तो ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, है ना, विक्टोरिया पैलेस, लंदन जू, जय सिंह पैलेस, है ना, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। चलिए अगला पॉइंट है कि एक बार फिर से हम लोग 15 से 20 तक, है ना, एक साथ कवर करेंगे। देखिए 15 में कह रहा है कि आंदोलन के नाम के पहले, अगला 16 में कह रहा है संगठन के नाम के पहले, 17 में रेल या फिर हवाई मार्ग के नाम के पहले, 18 में राजनीतिक पार्टियों के नाम के पहले, 19 में अधिनियम या फिर संवैधानिक इकाई के नाम के पहले और 20 में वाद्य यंत्र के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। फिर से ये जितने भी था, ठीक है। तो बारी बारी से सबका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला आंदोलन का नाम, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, तो ये आंदोलन के नाम के पहले भी हमने आर्टिकल का प्रयोग किया। अगला है संगठन का नाम, जैसे द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अगला है रेल या हवाई मार्ग के नाम, द जेट एयरवेज, ठीक है, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस। अगला है राजनीतिक पार्टियों के नाम, द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, तो इससे पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अगला है अधिनियम या फिर संवैधानिक इकाई के नाम, जैसे द इंडियन पीनल कोड, ठीक है, द लेजिस्लेचर, ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, द इंडियन पीनल कोड और द लेजिस्लेटर। अगला है वाद्य यंत्र, ठीक है, जिसको हम लोग बजाते हैं, जैसे द फ्लूट हो गया, ठीक है, द वायलिन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सब नामों के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला ध्यान दिएगा, धार्मिक समुदाय के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदूज हो गया, ठीक है, द मुस्लिम्स हो गया, द सिख्स हो गया। ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत ही आसान पॉइंट है, इसलिए मैं ज्यादा समय इसमें देना नहीं चाह रहा हूं। अगला है 22, पॉइंट नंबर 22, कि किसी व्यक्ति के पद के पहले, है ना, कोई पद है उससे पहले भी, जैसे द चेयरमैन, द डायरेक्टर। क्लियर। यहां भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। देखिए लेकिन यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर एक के संदर्भ में पद का उल्लेख हो तो ए डायरेक्टर, एन ऑथर, ये हो सकता है। क्लियर। बात क्लियर हो गया होगा कि मतलब जैसे द चेयरमैन, द डायरेक्टर, ये तो ठीक है, लेकिन अगर एक के पद में, मतलब कि चेयरमैन का पद जो है वो एक ही खाली, अगर ऐसा मतलब कहीं पर यूज करना हमें, तो वहां पर ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। चलिए अगला है कि किसी आविष्कार यानी इन्वेंशन के नाम के पहले, जैसे द टेलीस्कोप, ठीक है, तो ये आविष्कार था, इसके नाम के पहले भी द का प्रयोग। अगला है कि समिति, क्लब, ट्रस्ट के नाम के पहले भी, जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, है ना। अगला है वंशजों के नाम के पहले, ठीक है, वंशज जो थे, जैसे द मराठाज, द पेशवाज, है ना, इसके नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ये अगला पॉइंट है कि शरीर के अंगों यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन कब होता है, जब पोसेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, ईटीसी के स्थान पर आर्टिकल का प्रयोग हो। जैसे समझिएगा कि ही वाज वॉन्डेड इन हिज या फिर द आई, क्लियर। तो यहां पर हम लोग हिज के जगह पर द का प्रयोग कर सकते हैं। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है तारीख के नाम के साथ, ठीक है, डेट के नाम के साथ भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे द 10th ऑफ मे, है ना, द 10th ऑफ मे, तो यहां भी देखिए इसके साथ हमने द का प्रयोग कर दिया। अगला है सशस्त्र बल के साथ द आर्मी, द पुलिस, ठीक है, तो इसके साथ भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अगला है ग्रह, प्लैनेट्स के नाम के साथ द वीनस हो गया, द मार्स हो गया, क्लियर। अगला है होटल के नाम के साथ द ताज होटल, ठीक है, या फिर जो भी और कोई फेमस होटल है तो उसके नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अगला है कि खेल की ट्रॉफी एवं कप के नाम के साथ, जैसे द वर्ल्ड कप, ठीक है, द चैंपियंस ट्रॉफी। अगला है युद्ध, क्रांति और सदी के नाम के साथ, जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मिडिल एजेज, है ना। तो ये देखिए ये सब क्या था, युद्ध, क्रांति, ये सब के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन उससे पहले द का प्रयोग कर दिया ना, मिडिल एजेज उससे पहले हम लोग द का प्रयोग कर दिया। अब देखिए नीचे कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन दिए गए जिसके साथ आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। देखिए अभी तक जितना भी प्रॉपर नाउन आपने देखा उसके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन को हम लोग देखेंगे जिसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे महीने के नाम के साथ जून, जुलाई, सितंबर, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं। दिन के नाम के साथ संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं। विषय के नाम के साथ मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, इसके साथ कोई भी नो आर्टिकल, है ना। अगला मार्ग के नाम यमजी रोड, है ना, मॉल रोड, नो आर्टिकल। मील के नाम के साथ लंच, डिनर, इसके साथ भी नो आर्टिकल। भाषा के नाम इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, नो आर्टिकल इसके साथ। अगला हॉबीज के नाम के साथ, हॉबीज के साथ गार्डनिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कोई भी हॉबीज हो गया, उसके साथ भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। अगला है खेल के नाम के साथ हॉकी, क्रिकेट, इसके साथ भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, क्लियर। अगला है कि नाउन कंप्लीमेंट के पहले, जैसे पॉइंट हो गया, मेक हो गया, इलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, नाउन कंप्लीमेंट के पहले भी हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे दे इलेक्टेड हिम, ठीक है, तो देखिए यहां पर इलेक्ट आ गया, दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, तो यहां तो प्रेसिडेंट के साथ द हो गया, ये चलेगा, लेकिन अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, इसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो ये प्रॉपर नाउन वाला सेगमेंट खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन, मतलब कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल के यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो कॉमन नाउन का जो पहला पॉइंट है साथियों वो है कि जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, ठीक है, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक, है ना, तो देखिए ये क्या आपका अंडरस्टूड है, मतलब काइंडली रिटर्न द बुक, मतलब जो मैंने आपको दिया था वही आप वापस करें, क्लियर, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अगला कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है, मतलब कैन यू टर्न ऑफ, मतलब अगर आप किसी को कह रहे हैं लाइट बंद करने के लिए तो वो उसको भी पता है कि कौन सा लाइट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, रूम का है, बाहर का है, कहीं का भी है, आप उसको पता है कि किस लाइट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तब अगर ऐसा कंडीशन है तब द का प्रयोग होगा। चलिए अगला पॉइंट है कॉमन नाउन का, कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो वह पूरी प्रजाति का उल्लेख कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हमें करना होगा। जैसे अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अब देखिए अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल ये लिखा हुआ है तो अ डॉग लिखा हुआ है, क्लियर। अ डॉग का मतलब हुआ कि पूरा डॉग, है ना, पूरा डॉग मतलब जितने भी डॉग हैं सारे फेथफुल होते हैं, ठीक है। कंडीशन यही था कि अ डॉग मतलब सभी सारे कुत्ते, तो इसमें आ गया, लेकिन उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी आपका सिंगुलर ही होगा। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए नोट में कुछ लिखा हुआ कि सिर्फ मैन, ठीक है, मैन मतलब क्या होता है, मैन मतलब होता है आदमी, तो मैन अगर कहीं रहता है तो मैन से मानव जाति निकलता है, इसके पहले कोई आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत होती नहीं है। अगर कहीं मैन लिखा है मतलब पूरे मानव समुदाय के बारे में बात हो रही है, पूरे मनुष्य के बारे में बात हो रही है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैन इन मॉर्टल, है ना, जो आदमी है वो मरणशील होता है, ठीक है, तो यहां पर मैन इन मॉर्टल मतलब कोई खास आदमी के बारे में बात नहीं हो रही है, ये पूरे मानव समुदाय यानी पूरे आदमी, हर एक आदमी के बारे में बात हो रही है, क्लियर, बिना आर्टिकल का यूज करें, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला है पॉइंट नंबर 3 कि जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण, भाव या फिर अभिव्यक्ति को व्यक्त करे तो उससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए लिखा हुआ एग्जांपल नंबर 1 कि द जज, देखिए यहां पर द जज मतलब मोरल ऑफ जज की बात हो रही है, क्लियर।
द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर। फिर से देखिए द फादर मतलब यहां पर द फादर मतलब बात हो रही है उसके अंदर की भाव की है ना, मतलब लव ऑफ फादर फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए जो पिता का प्यार होता है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। क्लियर। तो इस तरीके से यहां पर आर्टिकल का प्रयोग होगा। चलिए अगला एग्जांपल नंबर बी कि अ मदर, देखिए अ मदर मतलब फीलिंग ऑफ मदरहुड के बारे में बात हो रही है, ठीक है, यहां पर फीलिंग्स के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया, वाज बोर्न इन हर व्हेन शी वाज द बेबी। ठीक है, तो ऐसे में भी इस कंडीशन में भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगला है पॉइंट नंबर 4 कि जब स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर, इसका उल्लेख करके उसके प्राथमिक उद्देश्य के संदर्भ में बात करना हो तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे चिल्ड्रन शुड गो टू अ स्कूल, ठीक है, जाना चाहिए, तो जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। अगला आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, ठीक है, मैं प्रतिदिन सुबह में क्या कहां जाता हूं, मंदिर जाता हूं। क्लियर। तो उससे पहले भी टेम्पल के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य के संदर्भ में जब भी बात होगी तो स्कूल, कॉलेज, मंदिर जो भी हो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। अगला, लेकिन जब स्कूल, कॉलेज इसका उल्लेख किसी बिल्डिंग या फिर स्थान के संदर्भ में हो तब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल, ठीक है, तो मतलब खास के बारे में बात हो रही है। ठीक है। अगला, द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, टेम्पल के बाद कॉलेज है, ठीक है, इसके बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है, तो आर्टिकल का प्रयोग हमने कर दिया। चलिए अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। ठीक है, प्रोपर कॉमन हमने खत्म किया, तो अब पढ़ेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। तो देखिए इसका पॉइंट नंबर 1 है कि एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, और वैसे ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो ए एन का प्रयोग तो हो नहीं सकता। क्लियर। जैसे लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल है कि गोल्ड इज प्रीसियस, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहां पर कहीं भी आपको दिख रहा होगा कि इसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। कौन कौन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। लेकिन अगर नहीं है तो इसका पॉइंट आया क्यों, तो यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लेकिन अगर हम इन नाउन का प्रयोग नीचे दिया गया एक सेंटेंस फॉर्मेशन अगर इसमें करें तब आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे अगर कभी ऐसा हो आर्टिकल हो, नाउन हो और उसके बाद ऑफ हो, ठीक है, अगर कोई आर्टिकल, अगर ऐसा समझिए कोई नाउन हो उसके बाद ऑफ हो, नाउन कैसा होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे द कॉटन ऑफ इजिप्ट, देखिए कॉटन है, कॉटन के बाद ऑफ हो गया तो उससे पहले द कॉटन ऑफ इजिप्ट। अगला देखिए ऑनेस्टी के बाद ऑफ है, ऑनेस्टी के पहले क्या होगा, द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी। ठीक है, अगला है द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाय ऑल। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगला है यूज ऑफ आर्टिकल विद एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग। पहला पॉइंट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसके हर एक पॉइंट को देखिएगा कि एडजेक्टिव के साथ कैसे आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं। पहला पॉइंट कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, ये आपने डिग्री में भी आपको बताया गया था। ठीक है, जब डिग्री वाला पोर्शन हम लोग कवर कर रहे थे कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उससे पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, क्लियर, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन। तो जो भी सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगला है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब दो कंपैरेटिव डिग्री एक दूसरे को डायरेक्टली या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया जाए। जैसे द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। ठीक है, तो देखिए दोनों में रिलेशन है। ठीक है, द मोर और द हायर में रिलेशन है, मतलब जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना हाई क्या आएगा, आपका बिल आएगा, तो दोनों में रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगला है कि द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल। ठीक है, मतलब जितना तुम ऊपर चढ़ोगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा गिरने का खतरा रहेगा। ठीक है, द ग्रेटर इज द फॉल। चलिए अगला है कि अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है जिसके पहले द और उसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर्स, देखिए उससे पहले द का प्रयोग और बाद में ऑफ का प्रयोग। फिर से रिपीट करेंगे, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर्स जब दो में से एक का चुनाव किया जाए। अगला है सी इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, ठीक है, द और बाद में ऑफ। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए इसी से रिलेटेड है कि अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए, ठीक है, अगर देखिए दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ये डिग्री वाले पोर्शन में अच्छे तरीके से आपको कवर कराया गया है। अगला कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द और उसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका भी कि सी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 4 है कि जब एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट हो गया, रीच हो गया, पुअर हो गया, मीक हो गया, इसके पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं तो वो पूरे वर्ग को संबोधित करता है। ठीक है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड। अब देखिए जैसे एडजेक्टिव के साथ हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया
तो ये एडजेक्टिव रहा नहीं, ये एज अ नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, द ऑनेस्ट, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगला द रिच, देखिए द रिच, रिच मतलब होता है अमीर, लेकिन जैसे ही द रिच आ गया मतलब ये पूरे अमीर समुदाय है ना, अमीर लोग के बारे में बता रहा है। अगला द यंग एंड द ओल्ड एंड द पुअर एंड द रिच, ठीक है, ऑल डिमांड करप्शन फ्री इंडिया, ठीक है। तो द यंग मतलब पूरे यंग, पूरे युवा वर्ग है ना, द ओल्ड मतलब पूरे ओल्ड वर्ग है ना, जो ओल्ड समुदाय में आते हैं। अगला द पुअर, पूरे गरीब लोग, और पूरे अमीर लोग, ठीक है। तो यहां हर एक के बारे में बात हो रही है। तो आपको बात क्या ध्यान में रखना है यहां पर कि अगर एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग हो किसी भी एडजेक्टिव, तो वो एज अ नाउन वर्क करता है, और उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 कि जब प्रॉपर नाउन के बाद या फिर उसके साथ कोई एडजेक्टिव या फिर नाउन उस नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, तो प्रॉपर नाउन के बाद द का प्रयोग होता है। जैसे समझिए कि अशोका द ग्रेट है ना, या फिर द ग्रेट अकबर, नेपोलियन द वॉरियर, तो ऐसे भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि ऑर्डिनल से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या है, ऑर्डिनल्स हैं, तथा 1 2 3 ये आपके कार्डिनल कहलाते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के साथ आपके यानी ऑर्डिनल के साथ आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डिनल के साथ द का प्रयोग होता है, कार्डिनल के साथ नहीं होता। जैसे चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक, अब देखिए 2 क्या आपका कार्डिनल है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। अब लेकिन सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड आपका ये आपका ऑर्डिनल्स है, ठीक है, ऑर्डिनल्स है, तो उससे पहले द का प्रयोग होगा, द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक, ठीक है। अगला वॉल्यूम 1 आपका क्या है, 1 आपका हो गया कार्डिनल्स, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं। लेकिन फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट आपका ऑर्डिनल्स है, तो इसलिए इससे पहले द का प्रयोग होगा, द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन वर्ब। चलिए अगला पॉइंट नंबर 7 की एडजेक्टिव। देखिए दो एडजेक्टिव है सेम और होल, ठीक है, सेम और होल दो एडजेक्टिव है। तो सेम और होल के पहले और ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव सेम और होल जो एडजेक्टिव है साथ ही साथ ऑल और बोथ है, तो सेम और होल के पहले सेम और होल के पहले द का प्रयोग करेंगे और ऑल और बोथ के बाद द का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए कि ही इज द सेम, सेम के पहले द का प्रयोग, ठीक है। और अगला लिखा हुआ है कि द होल, ठीक है, होल के पहले, और अगर कहीं ऑल रहता तो ऑल के बाद, बोथ रहता तो बोथ के बाद। क्लियर। चलिए अब समझेंगे फ्यू और लिटिल। तो देखिए फ्यू और लिटिल के साथ ए और दाग लगाने पर उसका जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है। ये सारा पॉइंट आपका पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसको अगर देखा है तो जैसे देखिए फ्यू के साथ अगर हम ए लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, ए फ्यू। तो ए फ्यू मतलब क्या होता है कि संख्या में कम है लेकिन है। फ्यू मतलब क्या होता है कि संख्या में इतना कम है कि ना के बराबर। और द फ्यू मतलब क्या होता है कि संख्या में कम है लेकिन निर्धारित और जिसके तरफ हम लोग इशारा कर सकते हैं, मतलब कम है लेकिन हम बता सकते हैं। चलिए अगला है लिटिल। लिटिल से देखते हैं। देखिए लिटिल में जब हमने आर्टिकल ए ऐड किया तो क्या बन गया, ए लिटिल। अब ए लिटिल का मतलब क्या होता है कि मात्रा में कम है लेकिन है, ठीक है। अब जब लिटिल को लिटिल रहने दिया तो लिटिल का मतलब क्या होता है कि मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर हो। और जब इसके साथ हमने द आर्टिकल ऐड किया तो क्या हो जाएगा कि मात्रा में कम लेकिन निर्धारित और जिसके तरफ हम लोग इंगित कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका द लिटिल कहलाएगा। तो आपने यहां से क्या दिखा कि फ्यू और लिटिल के साथ अगर हम आर्टिकल ए और द लगाते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। बाकी फ्यू और लिटिल के यूजेस के बारे में तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है। चलिए अगला है पॉइंट नंबर 9 कि यदि एडजेक्टिव से पहले सो हो, एज हो, टू हो, हाउ हो, क्वाइट हो, ठीक है। तो अगर एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग हो तो उसके बाद ए एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का ही प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज टू हैवी अ बॉक्स। देखिए इसके बाद डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। अगला है रोहित इज नॉट सो बिग अ बिजनेसमैन एज यू थिंक, ठीक है। तो इसके बाद भी देखिए आर्टिकल अ का प्रयोग हुआ है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सो हो, एज हो, टू, हाउ, क्वाइट, ये अगर ये हो एडजेक्टिव से पहले तो उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल का ही प्रयोग होता है। और इंडेफिनिट में कौन कौन आते हैं, ए और एन। क्लियर। चलिए अब यहां से हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। शुरू करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के साथ आर्टिकल का यूज। पहला पॉइंट कि यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुए हो तो द का प्रयोग पहले नाउन के पहले किया जाता है। जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वाज प्रेजेंट हियर। समझिएगा कि द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, देखिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग है, इसके पहले नहीं है, ठीक है। तो वही तो लिखा हुआ है कि जब दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुआ तो द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द का प्रयोग कहां करेंगे, पहले नाउन के पहले, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, देखिए ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छे तरीके से कराया गया है कि जब दोनों अलग अलग हो, ऐसा हो कि द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, ठीक है, तो वहां पर दो अलग अलग व्यक्ति बन जाते हैं और वो भी सही होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक व्यक्ति के बारे में हो तो आर्टिकल का प्रयोग पहले नाउन के पहले करेंगे हम लोग। अगला एग्जांपल देखिए कि द डायरेक्टर
एंड प्रोड्यूसर, मतलब दोनों सेम ही है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सेम है, इसलिए उससे एक ही आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। और वो भी कहां करेंगे, पहले नाउन के पहले। क्लियर। देखिए वही बात जो मैंने अभी कहा कि यहाँ जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर थे और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन अगर अलग अलग व्यक्ति को संबोधित करना हो तो अलग अलग लगाएंगे, जैसे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर। वही तो मैंने अभी बात बोली थी कि ये जो अब देखिए सेक्रेटरी अलग हो गया और ट्रेजरर क्या हो गया, अलग हो गया। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अब साथियों हम लोग देखने वाले हैं ए एन और वन में क्या अंतर है, ठीक है, और कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ए एन और वन। तो सबसे पहले बात करेंगे ए एन की। तो उसके बारे में आपको पता है कि जो ए एन होता है वो क्या है आपका, वो आर्टिकल है, ठीक है। ए एन क्या है, आर्टिकल है। लेकिन वन क्या है, वन एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, कीमत या दर के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग नहीं करते। जैसे 10 रुपीज अ किलो, ठीक है, 4 टाइम्स अ डे, 60 किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है, 12 रुपीज अ डजन। तो यहां पर जब प्रत्येक है ना, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, मतलब जब कीमत या दर के लिए, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए का ही प्रयोग होता है, वन का प्रयोग यहां पर नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 कि ए और वन का नाउन के साथ यूज करने पर अलग अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। जब ए का प्रयोग हम लोग नाउन के साथ करते हैं और वन का प्रयोग जब नाउन के साथ करते हैं तो इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। आपको यह ध्यान रखना कि ए एन का अर्थ जो होता है वो एनी और एवरी से भी होता है। जैसे वन काउ इज नॉट इनफ फॉर द फैमिली रिक्वायरमेंट, तो यहां मतलब क्या निकलता है कि हमें 2 या उससे ज्यादा गाय की जरूरत है, ठीक है। और अगला पॉइंट लिखा हुआ कि अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉज आर यूजफुल, ठीक है, जो गाय होती है वो उपयोगी होती है। तो इसका अर्थ अलग निकल गया और इसका अर्थ अलग निकल गया। बात क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट है कि वन का प्रयोग अनदर और अदर के साथ किया जा सकता है, लेकिन ए का प्रयोग नहीं। क्लियर। जैसे वन स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी, अनदर वांट्स टू प्ले। अब देखिए वन के साथ अनदर का प्रयोग हमने कर दिया, लेकिन कभी भी वन के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगला वन डे ही कम्स, द अदर डे ही डज नॉट, वन के साथ अदर का प्रयोग। चलिए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 कि वन का प्रयोग डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर, इसके नाम के पहले भी हम लोग कर सकते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, वन का प्रयोग डे हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, समर हो, विंटर हो, इटीसी इसके नाम के पहले भी वन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि वन नाइट देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वन डे रावण केम टू सीताज कॉटेज, ठीक है। तो यहां पर उस दिन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जब टेरिबल स्टॉर्म आया था। अगला पॉइंट है कि वन डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में करते हैं हम लोग, ठीक है। वन डे का प्रयोग किस में करेंगे हम लोग, जब कोई किसी भी सेंटेंस का अर्थ किसी दिन निकल रहा हो, ठीक है, या फिर किसी दिन के सेंस में हमें यूज करना हो, तो वहां पर हम लोग वन डे का यूज कर सकते हैं। जैसे वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक्स, मतलब एक दिन तुम्हें तुम्हारी गलतियों के बारे में पता चलेगा, रियलाइज होगा, ठीक है। तो वन डे मतलब किसी दिन। चलिए अगला है कि वन डे यू विल फील सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, मतलब एक दिन तुम सॉरी फील करोगे कि तुमने क्या किया। तो यहां पर किसी दिन के लिए हम लोग वन डे का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 कि वन का प्रयोग ए एन के प्रोनाउन के रूप में भी हम लोग करते हैं। जैसे डिड यू गेट एनी बर्थ, यस आई मैनेज टू गेट वन। तो देखिए वन का प्रयोग हम लोग ए एन के प्रोनाउन के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर। चलिए यहां पर एक और बात लिखी हुई है कि वन का जो प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है, यहां पर सम का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर यहां पर प्लूरल फॉर्म में हमें लिखना होगा वन के जगह पर, तो क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे, ठीक है। जैसे डिड यू गेट बर्थ, यस आई मैनेज टू गेट सम, ठीक है। यहां पर देखिए ये सिंगुलर में था वन और ये आपका प्लूरल में हो गया, तो ध्यान रखना है ये बातें। अगला है पॉइंट नंबर 8, ये आपके आर्टिकल टॉपिक का आखिरी पॉइंट है। ये साथियों की नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन वन का प्रयोग होता है। जैसे दिस कार इज बेटर देन दैट वन। अब देखिए दैट कार लिख सकते थे, लेकिन यहां पर रिपीट हो जाता है, इसलिए वन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा आर्टिकल का जितना भी यूजेस था, जितना भी रूल था, वो सारा समाप्त हो चुका है। अगले पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है साथियों। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।